आप क्यों खड़े हो? ये रही चेयर, आ जाओ। आगे ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सभी ने क्लास ज्वाइन कर लिया क्या? सर जागृति रानी। अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार। सर पारस। एक सेकंड, मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है? उन नेम्स के अलावा कोई प्रेजेंट हो तो बता देना बाद में, ठीक है? डीसी, डीसी है, सॉरी। मनीषा, मानसी, काजल, रिया, अमन बलविंदर सिंह, सुमित, सुशील, दीपक, लक्ष्मण, युवराज सिंह, अंकित कुमार, हर्ष अजय कुमार, अंकित श्यामलाल, कीर्ति गंगा प्रसाद, प्रांजल गुप्ता, काजल प्रवीण गोयल। पहले किसकी पे बोल दी? मान सिंह, काजल मान सिंह, प्रिया कृष्ण कुमार, अंजलि प्रदीप कुमार, अंजलि प्रदीप कुमार। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में भी नहीं है क्या अंजलि? yes.
यस सर। परवीन कुमार, नो तभी तो शालू बलराम सिंह, निशु, निशु कौन है? कोमल अशोक, अंजलि चरण सिंह, संगीता जगपाल, नीरज कुमारी, नहीं है। जागृति मान सिंह, यस सर। जागृति प्रेजेंट हो? यस सर प्रेजेंट। जागृति मान सिंह प्रेजेंट सर। ओके। रवीना, पूजा बीज सिंह, पूजा बीज यस सिंह प्रेजेंट यस हो? सर। ओके। यस सर। अंजलि रवि कुमार, अंजलि रवि कुमार, वंशिका रविंदर लाहौर, पारुल मुकेश सिंगला, पारुल, पारस ओम प्रकाश, यस सर। पारस अपना जो जूम ऐप का नेम है वो सही कर लो प्लीज। आपका आशुतोष दिखता है। मेरा सर। आश हाँ, आशुतोष तो हूँ सर, मैं अलग से सॉरी हूँ। मन्नू दिख रहा है, मन्नू दिख रहा है हाँ जी आपका। सर, मन अभी अभी सर ये कॉल कट होने के बाद कर दूंगा सर। ठीक है, ओके। लक्ष्य मदान, ललित गर्ग, यस सर। प्रथम कुमार, सिमरन कश्मीरी लाल, सिमरन है कोई? अनुष्का, अनुष्का मनोज कुमार, आशुतोष, प्रेजेंट सर। खुशबू, कोई न्यू स्टूडेंट है इसके अलावा? एक सेकेंड, यस सर। एक सेकेंड रुकिए, पहले ऑफलाइन वालों का लिख लूं मैं बाद में। नेक्स्ट कौन है? सर ज्योति। गृहस्थी। एक सेकेंड, अभी ऑफलाइन वालों का ले रहा हूँ पहले मैं। ज्योति, फादर नेम विक्रम। नेक्स्ट आरजू, जेड यू या जे यू? हेलो सर। जेड डबल यू, डबल यू। फादर्स नेम? ऑनलाइन वालों में से कौन 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 नए हैं? सर मैं फर्स्ट डे भी आई थी बट अटेंडेंस रह गई थी। प्रांजल गुप्ता, सॉरी ग्रेसी। हाँ जी सर। आपका ओरिजिनल नेम ग्रेसी ही है क्या? हाँ जी सर। फादर्स नेम? सर अंकित सर। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। सर अंकित भी है। एक सेकेंड,
क्या नाम बोला? अंकित। अंकित, आपके फादर का नाम क्या है? श्यामलाल सर। श्यामलाल। कल आप ऑफलाइन थे ना? परसों ऑफलाइन है सर, मैं आज आ नहीं पाएगा, थोड़ा बाहर हाँ। गया। ओके, और किसी की रह गई अटेंडेंस? सर ये पूछना था, मेरा सर नाम मेरी आशुतोष है। एक सेकंड, सिमरन। सिमरन, यस आपके सर। फादर का नाम क्या है? सर मिस्टर करनैल सिंह। करनैल सिंह। जी। फर्स्ट क्लास है आपकी भी? जी सर। सिंह। सर एक में रहती है। किसकी? नाम बोल दीजिए। विवेक सर। विवेक सर। विवेक। फर्स्ट क्लास है आपकी भी? नहीं सर, पहले भी लगाई थी। लेकिन पहले अटेंडेंस तो नहीं बोली हुई आपने। ग्रुप में की थी सर वो सेंड। विवेक, फादर्स नेम क्या है? हरबंस सैनी सर। सॉरी। हरबंस सैनी सर। हरबंस सैनी। यस सर। ओके, और किसी की रह गई है? सर पूछना था सर कि आ, सर मीनू मोर। मीनू मोर। आपकी भी फर्स्ट टाइम मीनू? हाँ जी। नहीं सर, सेकंड। सेकंड कहाँ? कल तो परसों तो थे ही नहीं आप। मीनू मोर। फादर्स नेम क्या है? थी सर। फादर्स नेम क्या है? धर्मपाल मोर। धर्मपाल धर्मपाल मोर। मोर। और किसी की रह गई है? फटाफट से बोल दो, फिर स्टार्ट भी करना है। सर पूछना था कुछ। हाँ जी आशु, बोलिए। फर्स्ट डे वाली अटेंडेंस लगी हुई है सर मेरी, परसों हाँ वाली। जी। हाँ जी। बस सर यही पूछना, थैंक यू। ठीक है, फिर स्टार्ट करें। ओके। यस सर। स्क्रीन विजिबल है सभी को? कल हम लोग कर रहे थे कि हम लोग क्या क्या मॉड्यूल्स इसमें सीखने वाले हैं, राइट? ठीक है, और वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आगे हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग जो है हम लोगों ने क्या क्या किया था, कवर अप कौन बताएगा? क्या किया था? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो हम सीखने वाले हैं वो कितनी अप्रोचेस से हम लोग सीखेंगे? कितनी अप्रोचेस मैंने बताई थी? 2। कौन कौन सी थी? स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल। स्ट्रेटेजिक में क्या रहेगा? प्लानिंग। मतलब कि हम लोग जो है अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे, अपने जो भी हमें काम करना है वो प्लान करेंगे, कैसे किसी कंपनी को प्रमोट करना है, कैसा कोई आइडिया जनरेट करना है वो प्लान करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल में उस आइडिया को शेप देना शुरू करेंगे टेक्निकल टर्म्स में, मतलब हम लोग उनको बनाना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे एक्चुअल में। ठीक है। तो उसके बाद हमारा डिजिटल मार्केटिंग जो है इंटरनेट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अ, आप में से ना कोई बार बार म्यूट अनम्यूट कर रहा है। अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है, म्यूट ही रहने दीजिएगा। क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे वैसे पूछ लीजिएगा। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बेसिक इंटरनेट की नॉलेज लेंगे। इंटरनेट की नॉलेज में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है, कैसे इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और कैसे हमारा जो इंटरनेट है वो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हेल्प करेगा हमें हमें मतलब क्यों हम लोगों को इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। डिजिटल मार्केटिंग से के अलावा हम लोग जो है बेसिक लेवल ऑफ वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे कैसे उसमें काम होता है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है जो वेबसाइट पे काम करना है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग जब भी एसईओ या कोई ऐसी चीज करेंगे जो प्रमोशन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स ही इंक्लूड होंगे हमारे। ठीक है, जब वेबसाइट इंक्लूड हो रही है तो हमें वेबसाइट के बारे में पता भी होना चाहिए कि वेबसाइट की वर्किंग कैसे रहती है, कैसे हम लोग जो है वेबसाइट पे काम करेंगे। ठीक है, आप आप इतने कैपेबल हो जाओगे तब तक कि खुद से पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना सको। मान लो आपको कहीं इंटरव्यू भी देने जाना है फ्यूचर में, तो आप जो है वेबसाइट के बेसिस पे भी आप दे सकते हो इंटरव्यू। ठीक है, तो उसके बाद हमें वेब होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल ऑफ HTML। ठीक है, ये भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो है दो तरीके की वेबसाइट से डील करेंगे यहाँ पे।
एक वेबसाइट ऐसी होगी जो कि आपने सुना होगा आईटी के बारे में। हाँ जी, आ जाओ। डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, लेट क्यों गए? चेयर लेके बैठ जाओ, अटेंडेंस बाद में लगवा देना, ठीक है? ओके, सो बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पर वेबसाइट बनाना भी सीख रहे होंगे, ठीक है? एट द एंड आप जो है कंप्लीट वेबसाइट खुद से बनाओगे। जैसे इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले वेबसाइट बनती है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होता है उसको प्रमोट करने के लिए, वैसे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली एक एक स्टेप आपसे ही करवा के देखेंगे भी, और हम लोग मैं आपको करके भी दिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है? उसके बाद हमारा जो है, हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हम सीखने वाले हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैंने आपको बेसिक लेवल पे थोड़ा सा बताया था। कोई बताना चाहेगा क्या मतलब था हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से? टेक्निकल टर्म्स में नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं बताया टेक्निकल टर्म्स में, बट एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताया था। क्या था? आपने सर ये बताया था इसमें जो मतलब कोई अमेजोन में मतलब आप जैसे कोई सप्लायर्स बैठे हैं उनमें कोई कीवर्ड चलते हैं उसको ये प्रोडक्ट तो को मैम बेसिकली प्रोडक्ट क्या नाम, मनु आपका नाम क्या है? पहले तो नाम बताओ। पारस, पारस सॉरी। पारस पारस। हाँ पारस, ये जो है आप Amazon से रिलेट करके बता रहे हो, बट मेरे को चाहिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। रीजन क्या है कि हाँ यहाँ जी पर सर। हम लोग सर सिर्फ Amazon, आपने हाँ ये हाँ, बाकी आपने ये आंसर सही बताया था, सर कुछ। बाकी हाँ आंसर जी, सही कोई था आपका। हम्म। गूगल पे हम अब कुछ देखिए, सर्च मारते हो तो आ हाँ जाती हाँ, है वो चीज। ठीक है, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। देखिए YouTube पे आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, YouTube में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सबसे ज्यादा YouTube, Facebook इन्हीं चीजों पे अवेलेबल रहते हो, ठीक है? पढ़ने के लिए गूगल भी यूज करते हो। आप कहीं पे भी कोई चीज सर्च कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो गूगल, ठीक है, चाहे वो Amazon, OLX, फ्लिपकार्ट है, या फिर कोई जॉब का पोर्टल है, ठीक है? जब भी आप कुछ सर्च करोगे, ठीक है, आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड हजारों लाखों आइटम्स वहां पे पड़ी है, ठीक है? अब मान लो आप इंस्टाग्राम पे अपने किसी फ्रेंड को सर्च करो, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे प्रोफाइल्स मिलेंगे, बट एक्चुअल में कोई प्रोफाइल टॉप पर आ रहा है, एक्चुअल में कोई यूट्यूब चैनल, कोई यूट्यूब वीडियो टॉप पे आ रही है, ठीक है? वो टॉप पर क्यों आ रही है और कोई क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल हर्ष को सर्च किया, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और एक आप में से किसी ने सर्च किया, आपको कोई और हर्ष टॉप पे दिखेगा, मुझे कोई और हर्ष टॉप पे दिखेगा। कभी सोचा ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग टॉप पोजीशन पे कैसे आ सकते हैं, ये सारा का सारा चीजें जो है हम लोग एसईओ के अंदर कवर अप करते हैं। बेसिकली हम लोग जो है एक माइंडसेट डेवलप करेंगे कि एसईओ बेसिकली किया कैसे जाता है। उसके अलावा हम लोग जो है अपनी वेबसाइट जो बनाएंगे उसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि एसईओ में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं वो हम लोग वेबसाइट पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, ठीक है? ताकि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए, जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आपको ये ना लगे कि सर ये तो मैंने काम किया ही नहीं कभी। आपको ऐसा फील होना चाहिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ, अभी बच्चे कहते हैं सर हम फ्रेशर हैं, सब लोग सोचते हैं, ठीक है? बट मेरा माइंडसेट ये है, और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि फ्रेशर होना गुनाह नहीं है, दिखना गुनाह है, ठीक है? मतलब कि अगर आप फ्रेशर दिख रहे हो, सामने वाले कंपनी को बिल्कुल रो दिख रहे हो कि इसको तो काम भी हमें सिखाना पड़ेगा, तो आप फ्रेशर हो। अगर आपने काम किया हुआ है, चाहे अपने लिए किया हुआ है, चाहे कैसा भी किया हो, किसी के लिए भी किया हुआ है, तो आप क्या फ्रेशर रह गए हो उस केस में? अगर आपने खुद के लिए रिजल्ट जनरेट किया, क्या आप फ्रेशर रह गए हो? तब आप दिखा सकते हो ना कि सर मैंने अपने लिए ऐसे ऐसे रिजल्ट जनरेट किया है। तो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच इसीलिए यहाँ पर यूज करनी है ताकि हम लोगों का पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहे, हम लोगों का रिज्यूमे में डालने के लिए, एक्चुअल में जो काम दिखाने के लिए हमारे पास हो कि हमने ऐसे ऐसे काम किया हुआ है। जहां एक नॉर्मल स्टूडेंट की सैलरी मान लो 8-10 हजार में लगना था फ्रेशर के तौर पे, हो सकता है आप 15, 20, 25, 30, तो डिपेंड करता है कंपनी के प्रोफाइल पे, या जैसे भी जहां पे भी आप इंटरव्यू दोगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग जो है एसईओ के बारे में समझेंगे कि एसईओ क्या होती है, क्या क्या प्रोसेसेस उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है? वो सारा प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्लियर है ये सबको? ठीक है। और हेलो अगर सर। आप, हाँ जी हाँ जी, सर एक बात बताओ, जैसे हम इंस्टा वो गूगल पे या यूट्यूब पे हम कोई चीज सर्च करते हैं, मान लो हमने लिखा हाउ टू मेक मनी, हाउ टू हम्म मेक अर्न मनी, तो सर हम्म, हम जैसे गलत टाइप कर देते हैं, इनकरेक्ट हो जाता है हाउ टू मेक अर्न मनी, तो वो भी एसईओ में आता है जो ऑटो करेक्ट करके वर्ड्स हो जाते हैं।
देखो वो सारी चीजें ना जब हम लोग गूगल पे रिसर्च करना सीखेंगे तब आपको क्लियर होगी वो चीजें, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है। तो अभी एक चीज और बताना चाहूंगा मनु, क्योंकि आपको पहले थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की ब्लैक हेड टेक्निक्स जो है पहले यूज की जाती थी बट अब नहीं की जाती, तो मैं आपको ये चीज बाद में बता दूंगा, ठीक है, जब क्लास शुरू होगी। उसके बाद हम लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए सोशल मीडिया पे आपने कंपनीज के प्रोफाइल देखे होंगे, फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, बड़ी बड़ी कंपनीज के देखे, ठीक है। वो क्या करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं। वो कंटेंट क्यों शेयर कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, उनको क्या नीड है शेयर करने की, प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, कंटेंट आइडियाज कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको हम लोग अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ भी पढ़ा था, ठीक है। एसईओ बेसिकली पार्ट है सर्च इंजन मार्केटिंग का। मार्केटिंग के अंदर दो चीजें आती हैं, एक फ्री वाली चीजें कि अब देखिए जब हम लोग पहला पहला जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग के ऊपर, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हमारा कहीं पे भी नाम नाम फैल रहा है, या हमारी जो कंपनी का जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। वो सारी जितनी भी, चाहे हम लोग पैसा लगा के कर रहे हैं चाहे हम लोग फ्री में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो उस हिसाब से हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग भी दो तरीके की है, एक पेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एक फ्री वाली, ठीक है। पेड एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा दो तरीके के रिजल्ट शो होते हैं, एक स्पॉन्सर्ड लिखा होता है या एड लिखा होता है, एक देखा है सबने। तो वो होते हैं पेड रिजल्ट, वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हमें वो चीज कैसे करनी होती है, ठीक है। और उसके नीचे विदाउट एड वाले आते हैं या विदाउट स्पॉन्सर्ड वाले, ठीक है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। ओके सो मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली सर्च किया, ठीक है। हम लोग ये सर्च कर रहे हैं अभी, सर्च करने पर नहीं आया, चंडीगढ़ करते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को, चंडीगढ़ यस सर। किसकी थी इतनी लेट प्रोसेसिंग, ओके नहीं हो रहा। देखिए अभी ये शो नहीं हो रहा है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं फिर, गूगल एड्स, इस पे तो होगा पक्का। हाँ ये देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा है ऊपर, ठीक है। जो स्पॉन्सर्ड वाले रिजल्ट है ये हमारे पेड रिजल्ट में जाते हैं, ठीक है। हमारे दो तरीके के रिजल्ट हैं, एक एक फ्री वाले, अभी मैं फ्री वाले बोल के चलूंगा क्योंकि हम लोग उसमें उसको टॉप पर लेके आने के लिए पैसा नहीं दे रहे, ठीक है ना, यानी कि हमने गूगल को पैसा नहीं दिया। अब आपने यही चीज सोशल मीडिया पे भी देखी होगी, आप स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते टाइम आपको जो है स्पॉन्सर्ड लिख के एक पिक दिखती है, देखा है सबने, ठीक है। अब स्पॉन्सर्ड वाली जो चीज है वो है पेड एडवर्टीजमेंट वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीजें सीखेंगे, फ्री वाला भी और पेड एडवर्टीजमेंट भी, ठीक है। फ्री वाले को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और सोशल मीडिया के केस में बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है, डन है इतना, ठीक है। आगे करें, स्टार्ट करें फिर आज का टॉपिक, और कुछ तो नहीं रह गया बताना, एक सेकंड। पेड वाले को देखिए, पेड वाले को हम लोग गूगल पेड एड्स बोल सकते हैं, फेसबुक पेड एड्स बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पेड एड्स बोल सकते हैं। उनके लिए मतलब क्या होता है, एक सेकंड प्रांजल, हाँ। किसी का जो जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो मार्केटिंग वाला पार्ट है उसी को पेड बता के बता देते हैं, मतलब कि वैसे तो अलग है, ठीक है, वो सबसेट है बेसिकली, पेड एडवर्टीजमेंट जो है वो मार्केटिंग का सबसेट है, ठीक है। मतलब कि जो पेड एडवर्टीजमेंट है वो मार्केटिंग के अंदर आती है, ठीक है। बट जो बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स हैं या कहीं पे आप ब्लॉग्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको मार्केटिंग वाले सेगमेंट को ही पेड एडवर्टीजमेंट बता दिया जाता है, बट ऐसा ये रियलिटी नहीं है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अभी हम लोग जो हैं, हाँ, थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस की नॉलेज लेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब पता है सभी को, क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग, नो सर। नहीं पता, सर एफिलिएट लिंक लगते हैं, मतलब अपने उसका कमीशन वगैरह मिलता है। अच्छा
हाँ जी। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, डिजिटल की तरह कौन सेम सेम सा होता अनम्यूट है कर रहे हैं, क्या कह रहे हो सर। पारस, ये क्या कह रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग की तरह कुछ सर सेम होता है। इस पे वो होता है नहीं सीपीसी है तो ये डिजिटल मार्केटिंग का मीन्स। ही पार्ट है, तो डिजिटल मार्केटिंग की तरह ही होगा, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? चलिए एफिलिएशन क्या होता है, एफिलिएशन का मतलब पता है? नहीं पता? देखिए अब क्या होता है, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पोस्ट ऑफिस या बैंक्स के बारे में तो पता होगा, पता है? हेलो सर। हाँ जी। एफिलिएट मार्केटिंग सर आई थिंक वो होता है मीन्स अगर हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट की किसी की हाँ बात वो करें तो सर करते हम हैं। उसको अभी गूगल प्रॉपर हम मैं बता रहा हूँ, अभी एड्स म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, आप सब लोग समझ जाएंगे कि एफिलिएशन बोलते किसको है, ठीक है? आपने बैंक और पोस्ट ऑफिस का नाम सुना होगा। इनमें एफडीज वगैरह करवाई होगी या लोन वगैरह लिया होगा। यस अब देखिए लोन किसका प्रोडक्ट है? बैंक का। बैंक देता है लोन, ठीक है? अगर मैं चाहूं, क्या मैं सेल आउट करना शुरू कर सकता हूं लोन विदाउट डूइंग जॉब इन द बैंक? नो मतलब कि सर। मैं जॉब नहीं कर रहा बैंक में, क्या मैं बैंक के बिहाफ पे लोन बेच सकता हूं? बेच सकता हूं, आप भी बेच सकते हो, आपको उसका एजेंट बनना पड़ता है, ठीक है? सो बेसिकली बैंक क्या कर रहा है, एक अथॉरिटी दे रहा है आपको, ठीक है? एक एग्जाम होता है छोटा सा, वो क्लियर कर लो तो उसके बाद आप डीएसए बन जाते हो। डीएसए यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है? यहाँ पर हम लोग बिजनेस को साथ में कंबाइन करके चलेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा समझ आए, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आए, ठीक है? तो जब आप बैंक के एजेंट बनते हो तो आप उससे ले रहे हो एफिलिएशन, मतलब कि आप उसी का प्रोडक्ट बेचने का अथॉरिटी लिया। अब आपने दिया कस्टमर बैंक को, ठीक है? आपने ये नहीं बोला, मान लो आप बैंक बोलता कि मैं आपको इतने परसेंट कमीशन दूंगा या मैं इतने परसेंट। अब देखो जब आप लोन करवाने जाओगे, क्या आप इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकते हो? बैंक ने जितना बोला वो उतना इंटरेस्ट रेट बोलोगे आगे। ईएमआई में कोई चेंज कर सकते हो? बैंक की मर्जी है ना, वो तो प्रोडक्ट भी बैंक का है, आप बेचने जा रहे हो उसको, कोई जॉब नहीं कर रहे, ठीक है? अब बैंक कहता है कि आप अगर बिकवाते हो मेरा लोन, ठीक है, तो आपको मैं जितना लोन कोई लेगा, जितना उसको डिसबर्स होगा, तो उसका मैं 1 या 2% आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का मैंने लोन लिया, ठीक है, आपके थ्रू लिया। बैंक ने आपको कितना दिया 1% के हिसाब से? 5000। 5,000, ठीक है? तो ये बेसिकली एफिलिएशन हुआ, मतलब कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? और एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन भी ऐसी काम करती है। आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपने दूसरे का प्रोडक्ट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी बताई हुई रेट्स पे बेचा, कमीशन आपको उसने दिया, कस्टमर से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग आपको और कहां देखने को मिल सकती है? अगर ऑनलाइन इंडस्ट्री की बात करूं, Amazon है, Amazon के आप एफिलिएट बन सकते हो। आप अपने लिंक से कोई भी सामान बिकवाओगे, ठीक है, तो आपको कमीशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं 3 चीजों में, एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग, एक होता है रीसेलिंग, और एक होता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? 3 चीजें हैं जो ऑनलाइन इंडस्ट्री में कुछ करते हो पहले, तो उनको तीनों टर्म्स का पता होगा कि ये 3 टर्म्स हैं, बट एक्चुअल में मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो एफिलिएट मार्केटिंग समझ आया, ठीक है? अब रीसेलिंग क्या होती है? रीसेलिंग में मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं कि मेरा सामान बेच दो, बट मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को बस इतना रेट दे देना, बाकी जिस मर्जी रेट पे बेचो, ठीक है? तुम्हें मेरे पास लाने की जरूरत ही नहीं है कस्टमर को, ठीक है? या फिर लाओगे तो मैं तुम्हारा रेट बोलूंगा, तो दैट इज कॉल्ड रीसेलिंग। मतलब कि आपने मीशो का नाम सुना है, मीशो ऐप, ठीक है? मीशो के आप यस सर। रीसेलर बन सकते हो, ठीक है? रीसेलर कैसे? आपने उनके ऊपर रीसेलर अकाउंट बनाया वहां पे, ठीक है? आपने क्या किया, प्रोडक्ट फाइनलाइज किया कि मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद है और मैं ये बेच सकता हूँ या बेच सकती हूँ, ठीक है? अब वो प्रोडक्ट वहां पे है 700 का, 800 का, 900 का, 1000 का, ठीक है? अब आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट आगे बेचना, आगे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए हुए देखे होंगे आपने काफी सारे लोगों को, ठीक है? वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का बेच रहे हैं, 2000 रुपए का बेच रहे हैं, 800 रुपए का, 700 रुपए का उनको प्रोडक्ट पड़ रहा है, 1000 रुपए, 2000 रुपए का वो बेच रहे हैं, ठीक है? अपना बट मार्जिन रख के। अपना मार्जिन रखिए, तो दैट इज कॉल्ड रीसेलिंग। क्लियर हुआ? अब बात करें ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग क्या है? 1 मिनट सर।
हाँ जी, जैसे जैसे हम बेच तो देंगे, जैसे हमने व्हाट्सएप पे लिंक लगा दिया अभी। जैसे हमने 800 का लिया प्रोडक्ट और 1000 का बेच देंगे, ठीक देखिए है। इसमें आप लिंक नहीं लेकिन लगा सकते, इसमें आप लिंक नहीं लगा सकते हाँ रीसेलिंग में, मैं बता रहा हूँ। रीसेलिंग में हाँ सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि आपने रेट बोला और आपने उसके बिहाफ पे ऑर्डर लगाया, ठीक है, ठीक रीसेलिंग है। में ये है। अब ड्रॉप शिपिंग की अगर तो हम बात करें, तो ड्रॉप शिपिंग भी सिमिलर है, ड्रॉप शिपिंग भी सिमिलर है। बट वो क्या होगा कि जब कस्टमर आपके पास ऑर्डर लगाएगा तो डायरेक्ट वो आगे जाएगा, ठीक है। आगे जाने के बाद उसका क्या होगा कि एड्रेस कस्टमर का जाएगा खुद से, ठीक है, और वो कस्टमर के एड्रेस पे शिप होगा आपका ब्रांड नेम लग के, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। सो ये बेसिकली कहाँ से किया जाता है, अलीबाबा एक्सप्रेस चाइना की जो वेबसाइट है, ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग वहां से की जाती है। वहां से प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद, अपनी वेबसाइट बनाने के बाद, वेबसाइट पे अपनी वो वाले प्रोडक्ट शोकेस किए जाते हैं और हमें ये लगता है कि हम इंडियन मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। वो एक्चुअल में कहाँ से आ रहे होते हैं, चाइना से, ठीक है। तो आप सर ये अलीबाबा एक बार एक्सप्रेस है, ड्रॉप काफी सारी शिपिंग वेबसाइट्स हैं, रिपीट तो करना, इस, क्या बोल रहे हो। थर्ड रिपीट करना सर एक बार ये ड्रॉप। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाते हो प्रॉपर वे में और मतलब कहीं और से माल शिप करवाते हो दूसरी लोकेशन पे। मान लो आपने मतलब चाइना की जो वेबसाइट्स हैं हमारी काफी सारी, जैसे अलीबाबा एक्सप्रेस हुआ, तो इस तरीके की वेबसाइट है। जब आप वहां से कस्टमर का ऑर्डर अपनी वेबसाइट पे लोगे और डायरेक्टली वो ऑर्डर वहां पर प्लेस भी हो जाएगा साथ की साथ, ठीक है। और आपको अपनी कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी, मतलब कि पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी सामान रखने के लिए या सामान खरीदने के लिए, ठीक है। वो डायरेक्टली वहां पर डिलीवर हो जाएगा और आपका पैसा वहां पे चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो सर इस, मेन खैर इस, कुल मिला के तीनों में इंटरमीडिएटर का काम है। हाँ तीनों में इंटरमीडिएटर का ही काम है आपका। आपका देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हुए बच्चों का डाउट क्या रहता है, सर हम लोग के पास, हम लोग अर्निंग सोर्स बनाए कैसे, क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। सबसे मेन चीज, या तो वो क्या करें, अब उनको मैं क्या बताता हूँ कि या तो वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को, कि भाई वो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद क्लाइंट्स की करना शुरू कर दे। एक प्रोडक्ट तो उनका ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया, वो इस तरीके से दूसरी कंपनी से टाई अप कर ले, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट में टाई अप करे। फॉर एग्जाम्पल लोन है, लोन का एग्जाम्पल दिया। लोन आपको क्या लगता है कि आप मतलब आसपास के लोगों से ही करवाओगे, कैसे करवाओगे। मान लो मैं यहाँ करनाल में बैठा हूँ, मुझे पानीपत से लोन की क्वेरी चाहिए, कैसे लूंगा मैं, और कोई जानकारी नहीं है मेरी, फर्स्ट टाइम मेरे को पानीपत से क्वेरीज चाहिए, बताओ कैसे चाहिए। अब ये सारा हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं कि हम लोग किस इंडिया के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी कोने में अपना सामान कैसे बेचें, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपके पास नहीं भी है, सो डोंट वरी, प्रोडक्ट आप अपनी सर्विसेज को बना सकते हो, जो आपने यहाँ, आप यहाँ सीखने आए हो उसको प्रोडक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाना आ गया आपको, तो वेबसाइट के लिए आप मार्केटिंग करो कि मैं वेबसाइट बना के देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। आप एसईओ सीख जाओगे तो एसईओ के लिए मार्केटिंग करना शुरू करो, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो एफिलिएशन ले लो कहीं से, ठीक है। अब लोन का काम मैंने बताया है कि, ठीक है, लोन की क्वायरीज मैंने आपको बताई थी कि 13 से 14 रुपए में मैंने खुद जनरेट की, ठीक है। अगर 14 रुपए में मान लो मैंने एक क्वेरी जनरेट की, ठीक है, और मैंने ऐसी करके 100 क्वेरीज जनरेट की, कितना कितना हुआ, वो कितने पैसों में हुआ, 1400 रुपए में हुआ, ठीक है। चलो वर्स्ट सिनेरियो में 30 रुपए एक क्वेरी लगा लो, मेरा 14 रुपए गया है, ठीक है, वर्स्ट सिनेरियो में 30 रुपए लगा लो, कितना हो गया 100 क्वेरीज का, 3000, ठीक है। अब वर्स्ट सिनेरियो में वैसे तो 10% कन्वर्जन होती है हर बिजनेस की, ठीक है। अगर 1% भी माने, 100 में से एक कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है और वो 5 लाख का लोन ले रहा है, ठीक है। अब 5 लाख का लोन ले रहा है और उसका 1% आपको मिल रहा है, तो कितना मिला आपको, 5000। 5000 मिल गया, 2000 का फिर भी प्रॉफिट है फिर भी प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर आपको बस प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, उसको ऑनलाइन बेचना कैसे है ये समझना है, और आपका काम स्टार्ट। क्लियर हुआ ये चीज, समझ आया, हेलो किसी सर। को कोई डाउट है। हाँ जी, हेलो सर। सर हाँ आप जी,